हम मरकुस के इंजिल खोलेंगे। मरकुस रचित समाचार उसका चौथा अध्याय उसके 35 से अंत तक हम देखेंगे। मरकुस के इंजिल उसका चौथा अध्याय उसके 35 पद से लेके अंत पद तक हम देखेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसने नाव पर साथ में चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब आप बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? आइए हम लोग दुआ में जाए। प्रिय परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं, और जो भी वो अपनी बात को शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को तैयार कर, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में पनपने दे, ताकि हम और भी उत्तरोत्तर हम विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। छोटी सी देर इन प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते सुना जाए। मरने कृपया बैठ। तो आप लोग को तो विषय वस्तु का अंदाजा लग ही गया होगा, है ना? आप तो नैया और डोंगा और पानी और, है ना, ऐसे ही टाइप का गाना गा रहे थे आज हम लोग। तो आप लोग को अंदाजा लग गया होगा, नहीं? तो तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग इस भवन में आने पाए हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उनके चरणों पे बैठ के बहुत सारी बातों को सीखे, जाने, सुनने, है ना? तो परमेश्वर ऐसा आप लोग को लाया खींच के, ये अच्छी बात है। और तब आप हम लोग परमेश्वर वचन की ओर हम लोग जाएंगे। और जैसा कि आज का जो अलमेनक के विषय अनुसार, जंत्री पाठ के अनुसार जो वचन ठहराया गया है, वो है कि परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। आज हम लोग इस तथ्य पे, इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। इंसान को अगर हम देखा जाए तो बचपन या यंगस्टर उसका बड़ा फ्रीडम दिखता है, नहीं? कौनो परेशानी नहीं, है ना? कौनो चिंता नहीं, कौनो फिकर नहीं, बिल्कुल बिंदास जीवन, है ना? कौनो बोझ नहीं, कौनो कुछो नहीं, नहीं। ऐसा मने बचपना गुजरता है इंसान को, बचपन हो चाहे टीनेजर हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र की दहलीज कदम बढ़ाते जाता है, फिर देखिएगा उसके जीवन में डिप्रेशन आने लगेंगे। उसके जीवन में तनाव, उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, बहुत सारे दायित्व आने लगेंगे, बोझ आने लगेगा। परिवार का बोझ, नौकरी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, और छो- शादी की चिंता, है ना? मानी ये सारी चिंताएं उनको घेरने लग जाती है, और बोझ से वो दबा चला जाता है। बहुत सारे ऐसी परेशानियां, समस्याएं, और तो ऐसे समस्याओं परेशानियों से निराकरण क्या है ना? हम लोग उसी तथ्य की ओर हम लोग जा रहे हैं कि ऐसे समस्या जो हमारे जीवन में आती है, बोझ जो आ जाता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे कांधे पे आ जाती है, और हम दबते चले जाते हैं। तो ऐसे क्षणों में, ऐसे संकट के समय, विकट परिस्थितियों में भी कैसे परमेश्वर हम लोग को निजात दिलाता है, नहीं, बचाता है ना? अपने आप को वहां पे खड़ा रखता है। तो इस संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। और आज के हम लोग, जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि यीशु मसीह का एक यहाँ पे घटनाक्रम जो दिखाया है, वो कुछ इस प्रकार है कि यीशु मसीह भी अपने चेलों को कुछ समझाना चाहता था, है ना? यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ समझाना चाहता था, बताना चाहता था उसको, बहुत सारी चीजों से उन लोग को गुजारना चाहता था, है ना? बहुत सारी परिस्थितियों में उसको ले जाना चाहता था, उनके विश्वास को और पुख्ता करना चाहता था, या फिर परमेश्वर की महिमा को वहां पे प्रकट करना चाहता था, नहीं? यीशु मसीह इसलिए इस घटना को यहाँ पे
मैंने रखा है मित्रों। और आइए हम लोग इस घटना को हम लोग देखेंगे, हालांकि सभी को जानबे करते हैं हम लोग, कौनो नया बात नहीं है ना। हाँ, फिर भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह के संदर्भ में आज हम लोग देख रहे हैं। तो यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे लिखता है 36 पद में कि तब यीशु मसीह जब प्रचार उचार जब कर लिया, तब वो सोचा कि चलो भैया झील के पार चले। अब बाइबल ये कहती है कि भीड़ को छोड़कर नाव में जाके बैठ गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात दिखाई जा रही है मित्रों, भीड़ को छोड़ के। इसको कहने का क्या मतलब है कि प्रभु को भी तो कुछ आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। हमेशा भीड़ से घिरे रहना ही नहीं है। भीड़ को छोड़ने का मतलब यीशु मसीह का यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि मनुष्य जब अपने आत्मिक जीवन में जब बढ़ना चाहता है, तो कभी कभी भीड़ से हमको अलग होना पड़ता है। हम हमेशा ये नहीं समझे कि भीड़ चारों ओर मेरे तरफ रहे, है ना, हमेशा जी हुजूरी करते रहे, हमेशा लल्लो चप्पो करते रहे, आदर महिमा देते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें उत्तरोत्तर अपने आत्मिक रूप से ग्रोथ करना है, तो भीड़ से कभी अलग भी होना पड़ता है, जैसा कि यीशु मसीह भी हो रहा था। यीशु मसीह भी करता था। कभी वो बगीचे में चला जाता था, कभी वो पहाड़ों में चले जाता था प्रार्थना करने। तो ये हमारे जीवन को दिखला रहा है मित्रों कि हम भी कभी अलग होके अपने आप को मेडिटेशन करें। प्रभु यही कहना चाहता, भीड़ से अलग हो बेटा, अपने आप को चेक करो। दूसरा कुरिन्थी 13:5 में लिखता है कि परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। मतलब ये प्रभु चाहता है कि हम अगर कुछ बनना चाहते हैं, तो अपने आप को एकदम एकांत में ले जाके मेडिटेशन करें, वहां पे प्रेयर करें, अपने आप को चेक करें कि हमारे अंदर कोई ऐसी खामियां त्रुटियां विकार तो नहीं है, कोई गुनाह अपराध तो नहीं है। प्रभु के सामने माने। भीड़ को छोड़ने का यही मतलब है, अपने आप को चेक करना, अपने विश्वास को मैंने देखना कि हम कहाँ पे अब स्थिर है, कहाँ तक हमारा मैंने प्रोग्रेसिव है। ये सारी चीजों को चेक चेक करना है। तो आत्मिक ग्रोथ अगर करना है तो, और अदरवाइज हम मनुष्यों की प्रशंसा और उसी का हम आदर मान अगर पाते रहें, तो हम कभी भी प्रोग्रेसिव ये नहीं रह सकते। यीशु मसीह के भी जीवन को हमने देखा ना, दर्शनी बाग में कभी चल जाता था, कभी पहाड़ों में, नदियों में, कहाँ कहाँ मैंने वास, एकांतवास। मतलब तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है कि वो भी मैंने भीड़ से तटस्थ होना चाह रहा, और इसलिए भी तटस्थ होना चाह रहा था भीड़ से, क्योंकि वो अपनी महिमा को दिखाने जा रहा था, है ना। भीड़ में रह के नहीं दिखा पाता, लेकिन उसको कभी कभी अलग भी होना पड़ता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठ के झील में चल पड़ा, है ना, झील में चल पड़ा। और वहां पे बाइबल ये कहती है कि बहुत बड़ी आंधी आई। तो क्या ये आंधी क्या संयोगवश आई, अचानक आई? अचानक तो आया ही आई, लेकिन ये महज एक संयोग नहीं था मित्रों। ये आंधी का आना महज संयोग नहीं। अरे चेला लोग इतना मछुआरे थे, वे लोग सारे ज्ञान को रखे थे, कब आंधी आएगा कब तूफान आएगा, इतना उनके पास माने ये था, ऑब्जर्वेशन था। तो क्या वे नहीं समझ सकते थे कि भैया अभी अगर हम नाव में चल रहे हैं, अभी आंधी आने वाली, काहे जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं था, झील बिल्कुल शांत थी। अचानक से आंधी उठी। जानते कौन करता है ये सब? परमेश्वर करता है। अब सोचिए ना, योना नबी भी उसको नीनवे जाने बोला, और तरसीस को भाग निकला, है ना। तो वहां पे बाइबल क्या कहती, समुद्र में बहुत बड़ी आंधी चली। वो आंधी कहाँ से आई? परमेश्वर क्रिएट किया कि बेटा नोहा तुम योना कहाँ जा रहे हो, है ना। तो वहां पे जानबूझ के परमेश्वर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि वो अपनी महिमा को दिखाए। योना को भी दिखाया, अभी यहाँ भी दिखाने वाला, इसीलिए जबरदस्ती वहां पे क्रिएट किया गया, और आंधी एक तूफान वहां पे खड़ा हो गया। अब बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह वहां पे सो रहा था, निचले भाग में स्लीपर में जाके वो माने सो रहा था खरा। आपको लगता है कि सो रहा था? बाइबल तो कहती है सो रहा था, लेकिन हमको नहीं लगता कि सो रहा था। अब आप बोलिए हाँ आप बाइबल से ज्यादा जानते हैं क्या? बाइबल में लिखा है कुछ भी घटाना कुछ भी बढ़ाना नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सो रहा था। नहीं मित्रों, कभी कभी ना हम कुछ ना कुछ इमेजिन करते हैं। हाँ, पिछले संडे हम इमेजिन में बताए थे, जब यीशु मसीह 5,000 भीड़ को खिलाया था, तो भीड़ को कहाँ पे ले गया था? एकदम सुनसान इलाका में। और हम एक तो शब्द यूज किए थे कि वो उस सुनसान इलाका का रेकी किया था। बाइबल में लिखा है रेकी शब्द, नहीं लिखा हुआ है ना। रेकी माने जान रहे हैं?
रे रेकी पर मुआयना करना, निरीक्षण करना, रेकी करना है ना। चोरवा लोग जब चोरी करता है ना तो आपका घर का रेकी करेगा। रेकी समझिए ना, रेकी आप लोगों के लिए पता नहीं नया शब्द हो रहा है कि क्या, कुछ लोग तो जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग एकदम मुंह बंद कहते हैं। तो खैर, रेकी जो होता है ना वो मुआयना करना, निरीक्षण करना। तो यीशु मसीह पहले रेकी कर लिया था कि कहाँ पे मैंने सुनसान इलाका है, वहीं हम सबको लेके घसीट के हम ले जाएंगे ना। मैंने वहां, अब मान लीजिए अगर पूरी संसाधन वहां मौजूद रहती, ढाबा रहता, होटल रहता, चाय छपरी रहता, तो आदमी तो वहीं खा लेता। तो भैया अपनी महिमा दिखाने का जगह कहाँ मिलता? तो यीशु मसीह जानबूझ के ऐसा करता है। इसीलिए वो रेकी शब्द में यूज किया कि रेकी किया था, हालांकि बाइबल में नहीं, लेकिन रेकी कर किया था और वैसे इलाके में ले गया। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं अपना, वो सो नहीं रहा था, कच्छल था। हाँ, कच्छल मैंने समझ रहे हैं ना, अब एक एक तो शब्द आ जाता है बीच बीच में। कच्छल मैंने, कच्छल मैंने, ये बाबा, मटिया दिया था। कच्छल मैंने, हाँ मटिया सोने, दिया था। कविता, तो मट सोने का अभिनय करना है। कच्छल मतलब सोने का अभिनय करना, तो वो सो नहीं रहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सो नहीं रहता। वो कनखा कनखा के देख रहा था, हाँ, चेलों का रिएक्शन क्या है। क्योंकि मैं अभी वहां पे बहुत बड़ी महिमा दिखाने जा रहा हूँ ना, तो चेलों के विश्वास को अवलोकन करना चाह रहा था, ऑब्जर्व करना चाह रहा था। इसीलिए वो जानबूझ के माने सोने का नाटक भी कर रहा था। हालांकि हम ये नहीं कर सकते वो सोता नहीं है। बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है, तो लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को थकान नहीं लगती थी, भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। ऐसा बात नहीं है मित्रों। यीशु को भी थकान लगती थी, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लेकिन फिर भी वो मतलब एक तरह से मतलब विवेक में जागृत था। भले वो आंख मुंदल होगा, लेकिन कॉन्शस उसका अभी भी जागृत है। वो जान रहा है कि वस्तु स्थिति क्या होने जा रही है, क्या होगी और मैं क्या करूंगा, है ना। चेलों का भी विश्वास तो वो देखने जा रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मन चुपचाप आंखें बंद के लेटा हुआ था। और तब जब आंधी चला तो चेला लोग क्या बोलता है, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? लो, अब चेलों का विश्वास गया, वो खत्म। बताइए। हाँ, अरे यीशु बाबा आपके एकदम सामने है, साथ में है, फिर भी बोलता कि हम नाश हुए जाते, तुमको कोनो चिंता नहीं है? ऐसा करके चेला लोग उसको गरिया आ रहा ऊपर से, है ना, झकझोर के उठते ही हो रहा है। बताइए। हम्म? कहाँ चल जाता है मित्रों हमारा विश्वास? ये विश्वास, आंधी तूफान सिर्फ नाव में नहीं आता है मित्रों, हमारे क्षेत्रों में, हमारे जीवन में भी आता है। जब हमारा विश्वास ऐसे ही भटक जाता है, कहाँ परमेश्वर है? हाँ, हम नाश हुए जाते हैं, तू कहाँ है? ऐसा करके हम कई बार हम घबरा जाते हैं कि हमारे विश्वास का फर्क है मित्रों। वो आंधी तूफान आना महज एक एक ऐसा ये नहीं था, लेकिन हमारे विश्वास का फर्क है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारी आंधियां चलती है, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती है मित्रों, जहाँ पे हमारा विश्वास का फर्क होता है कि हम किस हद तक हम प्रभु में हम बिलीव करते हैं। ये प्रभु हमारे विश्वास को चेक करना चाहता है, और यहाँ पे भी चेक ही कर रहा था वो। और तब चेहरे लोग कहते कि हम नाश हो जाते, तुमको कोई चिंता नहीं प्रभु। हाँ, अब और यीशु मसीह उन लोगों को घर ही आया। कहाँ तुम्हारा विश्वास है रे? उतना दिन से तुम मेरे साथ रहे हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया? हाँ, अभी तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैं वही परमेश्वर हूँ। नहीं, उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक तरफ तो हम लोग भी प्रभु प्रभु कहते हैं, जहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है बस हम लोग का सारा विश्वास खत्म। वैसे तो हो रहा था। इसलिए यीशु मसीह उन लोग को झिड़का, डांटा। उसके बाद डेक में खड़ा होकर बोला, हे आंधी हे तूफान शांत हो जाओ, और तुरंत वो शांत हो गया। तुरंत शांत हो गया। मैं सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के पास प्रकृति का भी अधिकार था, नेचर का भी, नेचर के ऊपर भी अपना कमांड रखता था मित्रों। अब उसके बाद देखिए, जब आंधी तूफान शांत हो गया, तो फिर भी अभी भी एक शब्द वहां पे आया है, गौर कीजिए तो। फिर अविश्वास का एक शब्द आ गया वहां। क्या बोलता है? चला लो बाइबल में 41 पद में क्या लिखा है? हाँ, ई कौन है? हेलो, देखिए,
मैंने इतना कुछ होला के बावजूद पूछता है कि ये कौन है। अच्छा, मैंने आंधी तूफान हम शांत कर दिए, फिर भी पूछते हो जी हाँ हम कौन है। ये अविश्वास का परिचय है मित्रों, चेला लोग का साथ मैंने ऐसा हो रहा है, बताइए तो। और ऐसे इसराइलियों के साथ हुआ था मित्रों, गिनती 14-11 में पढ़िएगा ना, कितना मैंने आश्चर्य कर्म परमेश्वर दिखाया वहां पे, फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वहां पे लिखता है गिनती 14-11 में, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? इतने आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद तुम विश्वास नहीं कर रहे, तो हम तुमको और क्या बोलेंगे रे बाबा। परमेश्वर ऐसा करके बोला गिनती 14-11 में, बताइए। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ई कौन है। हाँ, हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं प्रभु प्रभु, और जहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कौन प्रभु। हाँ, कन्या प्रभु कहाँ प्रभु। तो ऐसा करके तो हम लोग का ये हो जाता है मित्रों। तो ये सब जो सिचुएशन जो यहाँ पे दिया गया है मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, ये सारी बातें जो लिखी गई है, दिखाई गई है, कि हमारे विश्वास का एक पैमाना को दिखा रहा है मित्रों। जहां हमारे जीवन में डर और भय आ जाता है, तो विश्वास वहां पे क्या हो जाता है? गौण हो जाता है, खत्म हो जाता है। डर का आना, भय का आना, मतलब विश्वास हमारा बिल्कुल डिग गया, खत्म हो गया। बाइबल क्या कहती है याकूब 1:6 में, जो संदेह करता है, जो डरता है, भय रखता है, वो मतलब समुद्र के लहरों के समान है, जो मतलब उछलती है और कूदती है और ऐसा मतलब हिलोरे मारते रहती है। तो जहां डर आ गया मित्रों, भय आ गया, तो हमारा विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया। इसका मतलब कि हम परमेश्वर से ज्यादा हम समस्याओं पे हम विचार कर रहे हैं, यही हुआ है ना। डर भय हमें विश्वास से अलग ले जाती है मित्रों, परमेश्वर से हमको अलग ले जाती है। अब प्रॉब्लम की ओर दिखाने लग जाती है, समस्याओं की। चेलों की भी समस्याओं की ओर था, चेलों का भी ध्यान समस्याओं और प्रॉब्लम्स की ओर था। ये नहीं देख रहा है कि यीशु मसीह हमारे साथ नाव पे है। यही चीज तो हम लोग के जीवन में होता है। हम ये नहीं देख पाते कि यीशु मसीह हमारे साथ में, हमारे करीब में, हमारे पक्ष में है। बावजूद इसके मतलब हम प्रॉब्लम की ओर हम ध्यान हमारा समस्या जाने लग जाती है। नहीं मित्रों, ये बहुत ही मैंने हमारे विश्वास का यहाँ पे मैंने स्थिरता हमारा मतलब इसका मतलब नहीं है। हम उसी समय विश्वास करते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जहां मैंने कुछ ये ऐसा वैसा हुआ, हम तुरंत मैंने परमेश्वर के प्रति हम मैंने अपनी अपनी गुस्सा, अपने अयूब की पत्नी के समान ना, अयूब की पत्नी के समान, जहां कुछ हुआ ऐसा तो अयूब की पत्नी गरियाने लग गई थी ना, वैसा हम लोग का विश्वास मन हो जाता है। डर, भय, चिंता, व्याकुलता, यही सब तो हमें अपनी ओर खींचती है और परमेश्वर से अलग करती है। पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ ना। पतरस भी जब तक वो पानी पे चलते रहा, पानी पे कब तक चला? जब तक उसका ध्यान यीशु की ओर था। जहां उसका ध्यान समस्या और आंधी तूफान की ओर गया, वो क्या? डूबने लगा। ऐसा ही होता है मित्रों, हमारा जहां ध्यान आंधी तूफान और समस्याओं विपदाओं की ओर जाएगा, हम भी ऐसे ही डूबने लग जाते मित्रों। हमारा ध्यान हट जाता परमेश्वर से। पतरस का भी ध्यान जहां यीशु से हटा, और तब वो डूबने लगा। इसीलिए इब्रानी की पत्री 12:2 में क्या लिखता है? यीशु की ओर ताकते रहो। विश्वास का पैमाना यही है। किसी भी संकट में, परिस्थिति में क्यों न रहे, यीशु की ओर ताकते रहो। इब्रानी 13:5 लिखता है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। साफ लिखता है मित्रों। इतना पढ़ला के बावजूद हम लोग का विश्वास नहीं रहता है। हाँ, खत्म हो जाता है, गौन हो जाता है, नगण्य हो जाता है मित्रों। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है संकट के समय, भजन संहिता 51:15 में लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ, संकट के समय बोलता है, तो संकट जब भी कहीं कोई भी ऐसी विपदाएं आती है मित्रों, देखिए मित्रों मैं कहना चाहूंगा, माता पिता आपको छोड़ देंगे, भाई बंधु छोड़ देंगे। भजन संहिता 27:10 में लिखा है, भजन संहिता 27:10, माता पिता आपको छोड़ देंगे। यसाया 49:15 में लिखता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। फिर आपको मत्ती 10 अध्याय में लिखता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बैरी हो जाएं। देखिए, संकट जहां आएगा ना मित्रों, जब आप पीछे मुड़ के देखिएगा, तो आपके पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा रहेगा जरूर, यदि आप विश्वास करते हैं तो। और उस समय वो आपकी रक्षा करेगा मित्रों। आपका विश्वास उस समय पैमाना नापा जाएगा किस हद तक, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ मित्रों।
प्रभु यीशु मसीह है जो ऐसी जगह पे आपको खड़ा रख सकता है और बचा सकता है। और मैंने कई बार देखा है, अपने जीवन में मैंने कई बार देखा, कई ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई, संकटें आई मित्रों, संकटें आई और प्रभु ने मुझे छुड़ाया। तो दुर्गेपुर में तो दो दो बार रेजिग्नेशन मैंने होते होते बच गया, देते देते बच गया। दोनों परिस्थितियों में सिचुएशन पूरा मेरा एकदम एंटी चला गया था पूरा, मतलब बिल्कुल। माने हम तो सोचे कि बोरिया बिस्तर लेके अब हम चले हजारीबाग, लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर, जिन्होंने रिजिग्नेशन मांगा उनको खुद रिजिग्नेशन देना पड़ गया। परमेश्वर पासा पलट देता है। मैंने इन सारी चीजों को देखा, सैकड़ों गवाहियां हैं मेरे पास, ये एक दूठों को बात नहीं बता रहा। 30 साल हो गए, सैकड़ों गवाहियां जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी महिमा को मैंने देखा है मित्रों। बचाव का कहीं कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसे संदर्भ बचाता है कि बेटा तुम कहाँ जाओगे, तुम अभी रहो, तुम्हारा भी बहुत अभी काम है, वर्क है, अभी तुमको रहना है, बोरिया भी समेटना नहीं। देखिए परमेश्वर कैसे पासा पलटता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। आप यशायाह 41:10 को पढ़िएगा ना, वहां पे लिखता मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, और जो शस्त्र हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं, सबको मैं डिफ्यूज कर दूंगा। ये परमेश्वर बोला है। इतना विश्वास में हम चलते हैं ना, मत पूछिए। मतलब आप मेरे विश्वास का परख कर सकते हैं मित्र। माने परमेश्वर के वचन को आप जैसा वो लिखा है, आप एकदम हूबहू उस पर आप बिलीव कीजिए। रत्ती भर भी उसमें अविश्वास जहां लाए, इसका मतलब आपका मन खत्म हो गया। आप रत्ती भर भी उसमें अविश्वास मत लाइए, एकदम विवेक आपका एकदम शुद्ध रहे। एक चीज है, जिसका विवेक शुद्ध रहता है ना, वो किसी किस्म के भय से, डर से वो डरता नहीं मित्र। कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, अगर विवेक शुद्ध है, सिंसियर है परमेश्वर के प्रति, तो वो डरेगा नहीं व्यक्ति। ये बात है मित्रों। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर में कोई डर भय नहीं होने। अगर आपका विवेक शुद्ध है, सिंसियरिटी है आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति यदि आप नतमस्तक है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं पाएगी। हाँ, आप परमेश्वर के सामने झुक जाइए। बोलता तो है, पर तुम मेरे सामने दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। तुम शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। ये तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री में। मैं नहीं कह रहा हूं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों। इसीलिए तो वो इस बात को दिखा रहा था, ये आंधी तूफान को चेलों के जीवन में ला के उसके विश्वास का परख कर रहा था, और वही चीज आज हमारे और आपके साथ भी है मित्रों। हम किस हद तक इस आंधी तूफान में हम बने रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। एक गीत हम लोग गाते थे ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हाँ? हम लोग खुदा से क्यों बोलते कि हमारी मुश्किलें बड़ी है? अरे मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ये होता है विश्वास मित्रों। हाँ, मुश्किलों को मैंने खुदा को बोला, अरे प्रभु बहुत प्रॉब्लम हो गया है ना तेना, अरे भैया प्रॉब्लम को मारो गोली, प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर का विजय विजय पताका फहरा हुआ है, तो शैतान को हरा दिया। शैतान, संसार, शरीर, सबको हारा हारा हुआ है सब कुछ। तो इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, ये बातें जो यहाँ पे लिखी गई, सारी बातें, आंधी तूफान, ये सब कुछ हमारे जीवन और आपके जीवन में भी आती है मित्रों। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। भजन 55:22 में लिखा है ना, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा। है ना, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। आपके पास बोझ है, चिंता है, व्याकुलता है, परेशानी मित्रों, आप एकदम हैंड ओवर कर दीजिए परमेश्वर को। वो कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? लिखा है मित्रों, लिखा तो है, लेकिन विश्वास करेंगे तब ना रे बाबा। है ना, लिखा तो बहुत कुछ है, बाइबल तो पढ़ के हम लोग चाट दिए अंदर के। भजन संहिता 46:1 में लिखा, संकट के समय मुझे पुकारो ना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा संकट के। हाँ, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, ऐसा करके लिखा है। अति सहज से। हाँ, आपको परिवार मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ, माता पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, अति सहज से मिलने वाला कौन होगा? आपको परमेश्वर। है ना, आज कहीं पे जाइए अधिकारियों के पास भी, तो वहां पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है नहीं,
बिना अपॉइंटमेंट लिए आपको अधिकारी के पास घुसने नहीं देगा। हाँ, लेकिन परमेश्वर के पास आपको अपॉइंटमेंट लेने की तक लिखा है। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। भाई तो मैं ख्याल करता हूँ अजीत होरो लोहरदगा के समय की बात है। वो अजीत होरो का प्रोग्राम हम लोग करा रहे थे 2002 या हाँ 2002 आसपास में प्रोग्राम करा रहे थे। तो एक लेडी, हम लोग ग्राउंड में खड़े थे, एक लेडी आए मेरे पास, वहां पे हम लोग खड़े थे। लेडी आए और बोले कि हमको अजीत होरो से मिलना है। हम बोले अजीत होरो से अभी आप मिल नहीं सकते हैं, अभी वो बिजी है और अभी वो बहुत माने ये वो लम्स क्या प्रॉब्लम है। तो बोला कि नहीं मेरा पड़ोसी से वाद विवाद हो गया, नाली का प्रॉब्लम है, नाली निकल गया, उसी का झगड़ा हो, ये वो लमसम है। तो हम बोले देखिए अभी अजीत होरो से मिलना मतलब पहाड़ चढ़ने के बराबर है। तो मैंने उनको वही बताया कि भजन संहिता 46 एक को आप पढ़िए माँ, है ना। अभी अजीत होरो से आप मिलना चाहेंगे, प्रार्थना करवाएंगे, इससे अच्छा आप डायरेक्ट परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते। क्योंकि भजन संहिता 46 एक में लिखता है, माँ को मैंने यही कहा कि संकट में अति सहज। अजीत हो आपसे नहीं मिल सकेंगे लेकिन परमेश्वर आपसे मिल ले। आप जाइए, घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, नहीं सुनेगा तब मेरे पास आइए। अब फिर वो अजीत होरो के पास नहीं जाते, वो चले लौट गए वापस। लोगों को समझाइए मित्रों, कौन सहायता कर सकता, कब सहायता कर सकता, किसके पास इतना हैसियत है, ताकत है जो आपसे मिल सके। कोई आपको नहीं मिलेगा, अधिकारी, माता पिता, भाई, कोई नहीं मिलेगा। एक शख्स जरूर रहेगा आपके साथ। माता पिता छोड़ दे, भाई बहन छोड़ दे, लेकिन आपको परमेश्वर देखता है, उसकी दृष्टि बनी रहती है मित्रों। इसीलिए मित्रों, एकदम आप अपने विश्वास में धैर्य कभी मत खोइए, धीरज कभी मत खोइए, कभी भी मतलब अपने आप को ऐसे मत रखिए। परमेश्वर को एकदम याद कीजिए। परमेश्वर हर जगह मिलने वाला परमेश्वर है, कभी छोड़ने वाला परमेश्वर है। और इतना बड़ा इसराइलियों का परमेश्वर है, याकूब का, अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर। लाल समुद्र दो भाग कर दिया, यर्दन नदी दो भाग कर दिया। चलिए लोग फिर भी पूछ रहे हैं कौन है। हमारे साथ भी यही होता है, हम लोग के साथ भी। यर्दन नदी को उल्टा बहा दिया, बताइए, यर्दन नदी उल्टा बहा दिया, लाल समुद्र दो भाग कर दिया। बावजूद इसके इसराइली लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो कौन है परमेश्वर। चेहरे लोग भी समझ नहीं पा रहे थे ये कौन है। बोलता है, वहां लिखता है 41 पद में, ये कौन है। ऐसा कभी हम लोग सवालिया चिन्ह कभी मत लाइएगा। परमेश्वर के प्रति जहां सवालिया चिन्ह लाइए, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। फिर बोला कि जाइए भाई, आप अपना रास्ता नापिए, आप अपना देखिए, हम आपको मुझसे कोई जरूरत नहीं, तो छोड़ दीजिए। हाँ, सीधा सीधी। परमेश्वर को लांग लपेट वाला परमेश्वर नहीं, बिल्कुल खड़मखस परमेश्वर है, सीधा सीधी बात करता है एकदम। हाँ, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बाइबल तो कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं होनी चाहिए, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। ऐसा अगर परमेश्वर बोल दिया तो मित्रों मैं कहना चाहूंगी, परमेश्वर को एकदम आप हाजिर नाजिर करके उसको मानिए मित्रों। देखिए कैसे आपको चलाएगा, कैसे आपको उठाएगा, कैसे सबके सामने खड़ा करने का हियाव दे देगा मित्रों। और हियाव सही में, जब यीशु साथ रहेगा ना तो आपको कोई डर नहीं रहेगा। आपको पता है, जब चेले लोग जब प्रचार कर रहे थे, यरूशलेम में जब प्रचार कर रहे थे, तो शास्त्री फरीसी लोग दंग रह गए। और वहां पे बाइबल ये कहती है कि दंग रह गए। और वहां पे देखिएगा प्रेरितों का हम 4 अध्याय के 13 पद में वो कहता है कि अरे ये लोग भी तो यीशु के साथ थे। हाँ, मेन बात तो वही है। इनके पास ताकत शक्ति सामर्थ कहां से आई, क्योंकि वे यीशु के साथ थे। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, यीशु के साथ अगर आप रहिएगा, आपके पास सामर्थ पावर आ जाएगा मित्रों। वो पावर देने वाला, सामर्थ देने वाला। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखता है, परमेश्वर की आत्मा हमें भय की नहीं परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा देती है। तो परमेश्वर की आत्मा ऐसी है, परमेश्वर ऐसा नहीं। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। यीशु हमारे साथ है, हमारे बीच में। इस बात का हमेशा हम लोग ख्याल रखते हैं। तो सो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आयत से आते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। और कई बार हम घबरा जाते हैं, कई ऐसे आंधियां तूफान हमारे जीवन में भी चलती है और हम बिल्कुल हम हरास
मेंट हो जाते हैं पिता कि अब कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं, लेकिन एक रास्ता अभी भी खुला है पिता, और ये रास्ता तेरी ओर जाता है पिता। हम तुझ पर भरोसा और आस्था रखते हुए अपने जीवन को बसर करे पिता। हाँ पिता, हमारा कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं पिता, लेकिन हाँ एक तू ही एक सहारा है जो तू हमें ले चलता है पिता। फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले करते हुए छोटी सी देरी प्रार्थना इस मसीह के मीठे पहुंचना मांगते हैं।